So yesterday, many people asked me, what is the case? Why the police have actually taken Arnab into custody? So let me tell you this thing, that this is a case which was done 2 years ago. Son, like a man and a mother, they both committed suicide because of lack of funds. They have worked with 3 companies. For them, they have produced advertising material and the companies didn't pay. So they say that they have committed suicide and these people are meant to be responsible. Where Arnab actually paid all the dues, and then he was being cleared by the court. So the case doesn't actually stand in court, it was being closed by court. So सारे allegations complete हो चुके थे, सारे allegations clear off हो चुके थे because the company paid the money and everything. So एक दिन पहले अर्नब को अरेस्ट करने से पहले ये दोनों माँ बेटी जाके मिली हैं, आप देख ही सकते हैं फोटो में, शरद पवार से, ठीक है, जो कि अगेन शिवसेना का मेन लीडर है। एंड इसकी डर्टी पॉलिटिक्स चलती है, जैसी इसकी शक्ल है वैसी इसके कर्म है। ओके, इसमें आप देख सकते हो दोनों माँ बेटी ने खूब अच्छे से मेकअप कर रखा है, लिप ग्लॉस एंड एवरीथिंग लगाई हुई है। सो एक दिन पहले ये जाके इस नेता से मिलती हैं। नेक्स्ट डे आप देख रहे हो नीचे वाली पिक्चर, इसमें जाके ये लोग स्टेटमेंट देते हैं। अब इनकी शक्लें देखो, ऊपर दे आर सो हैप्पी, दे आर सो कंटेंट, एंड टू बी ऑनेस्ट इनकी अगर आप फैमिली हिस्ट्री जानोगे यू विल नो दे आर द वेल्दी पीपल, लाइक लोडेड पीपल। इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से 3 लोगों पे एलिगेशन लगी थी। सबसे पहले पे अब आप इसमें देख सकते हो फिरोज शेख के ऊपर सबसे ज़्यादा लोन मतलब कर्जा था, उसके बाद शारदा के ऊपर, एंड उसके बाद अर्नब गोस्वामी के ऊपर। और अर्नब गोस्वामी ने जो है उसका जो वो अकाउंट था, क्योंकि वो क्लोज हो गया था इसलिए बाउंस बैक कर गया था, बाद में रिपब्लिक ने पूरा मनी इनको पे कर दिया था। हैंस द केस वॉज क्लोज्ड थ्रू द कोर्ट एंड ये एक्चुअली में ओपन होना ही नहीं चाहिए था। तो कल जब इन लोगों की कोर्ट की सुनवाई हुई, अर्नब गोस्वामी गया और उसने ये सब चीज़ें बोली हैं, तो कोर्ट ने अच्छे से मुंबई पुलिस को लताड़ा है, ठीक है। कल उसको जुडिशियल कस्टडी मिली है, कस्टडी में अभी भी रहेगा वो, बट जुडिशियल होगी, पुलिस कस्टडी नहीं होगी। तो उसमें क्या होता है कि आपको टॉर्चर नहीं होता। ओके, सो विच इज़ गुड न्यूज़। नाउ आज होपफुली बाय 3 बजे तक, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के 3 बजे तक शायद उसको आज बेल मिल, आज शायद दोपहर तक अर्नब को एंटिसिपेटरी बेल मिल जानी चाहिए। बट चीज़ ये है कि उसका जो स्ट्रगल है या हमारा जो स्ट्रगल है वो यहाँ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही पूरी फैमिली पे केसेस करने का फैसला किया हुआ है। जैसे ही अर्नब निकलेगा उसके आगे और केसेस सामने पड़े होंगे। सो इट्स अ वेरी बिग फाइट। जैसे कि अर्नब ने अपने शो में पहले बोला हुआ है कि मुंबई पुलिस एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज बिहाइंड इज ट्रबलिंग मी, हैरेसिंग मी, एंड दे हैव ओपनली चैलेंज्ड मी कि या तो तुम सुशांत के केस से पीछे आओ, नहीं तो हम तुम्हारा जीना दुश्वार करेंगे। सो बी अ पार्ट ऑफ अ सिंडिकेट और यू आर नॉट गोइंग टू बी एनी लॉन्गर। उन लोगों ने आपस में फोन करके ये तक बोला है कि हम अर्नब को इस मुकाम पे पहुंचा देंगे कि उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई और चारा नहीं हो। ये है सुसाइड नोट। अब आपको ये सुसाइड नोट भी बहुत अजीब लगेगा, लाइक बहुत प्रोफेशनली लिखा हुआ है। वी आर कमिटिंग सुसाइड को इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। फिर आप देखोगे अपने नाम के आगे मिस्टर लगाया, बट अपनी माँ के नाम के आगे कुमुद एम नायक लगाया है। लाइक वेरी वेरी अजीब सा। और अर्नब गोस्वामी ARG ऑफ रिपब्लिक टीवी के बाद फुल स्टॉप है आप देखोगे, और उसके आगे ऐसा लग रहा है जैसे एक पूरी लाइन जोड़ी गई है, नॉट पेड इतने लाख ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आप ये देखो कि अगर 3 लोगों के ऊपर केस है और तीनों में से सबसे कम पैसा अर्नब गोस्वामी को देने का है, जो कि वो ऑलरेडी क्लियर अप कर चुका है, तो बाकी 2 लोगों के नाम क्यों नहीं है। दूसरी चीज, लॉ सबके लिए बराबर होता है। अगर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, दैट मीन्स कि अभी प्रूव नहीं हुआ, प्रूव होना बाकी है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में अगर अर्नब गोस्वामी के साथ ये ट्रीटमेंट है, तो रिया चक्रवर्ती को रिलीज क्यों किया।
एबीपी न्यूज़, बहुत सारी अदर न्यूज़ चैनल जो कि पेड मीडिया हैं, वो ये दिखा रही है कि अर्नब गोस्वामी की इसमें गलती है। शेम एंड डिस्गस्टिंग। आज तुम अपना ज़मीर बेच के बैठे हो एज अ को को वर्कर, एज अ को जर्नलिस्ट। आप में इतनी डिसेंसी, आप में इतनी सेंस नहीं है कि इस मुश्किल वक्त में आप उनको सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें। उल्टा आप फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हो, आप मिनिस्टर्स की तरफ से बात कर रहे हो, आप उस लॉबी की तरफ से बात कर रहे हो जो कि ये प्रूफ करने पे लगी हुई है कि अर्नब गोस्वामी गलत है, क्योंकि तुम्हारा ज़मीर बिका हुआ है। लानत है तुम जैसे लोगों पे। वी बॉयकॉट ऑल अदर न्यूज़ चैनल, वी ओनली वांट रिपब्लिक, एंड येस वी नो दैट इट्स रिपब्लिक वर्सेस लॉबीज। चाहे वो पॉलिटिशियंस हो जो अपना ज़मीर बेच के दुनिया को, देश को बेचने की फिराक में बैठे हैं, चाहे फिर वो तुम जैसे ज़मीर बेचे हुए जर्नलिस्ट हो। शेम ऑन यू, यू आर डिस्गस्टिंग।